नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज के सुबह मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक छोटी-सी चर्चा लेकर के। आज मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्यों ना लॉन्जेविटी यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बात करें। इसलिए मैं 2 लोगों के नाम कोट करूँगा। दोनों ही बेहद सक्सेसफुल लोग थे। एक थे हमारे यहाँ के भारतवर्ष के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी, जिनका बहुत ही सैडली पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया। एक और हैं अमेरिका के वॉरेन बफे। उनकी उम्र आज के डेट पे करीब 92 इयर्स के हैं एंड ही इज़ फिट एंड फाइन। रोज़ वो मैकडॉनल्ड्स में जा कर के ब्रेकफास्ट करते हैं और कभी वो बोलते हैं जिस दिन मार्केट अच्छी है, मुझे खुशी मिलती है तो मैं $3 का ब्रेकफास्ट करता हूँ, और जिस दिन मार्केट गिरा हुआ रहता है, मंदी रहती है, तो मैं $2.80 का ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट करते करते आज 15-20 साल से उन्होंने इतना अच्छा सेहत बना के रखा है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। खैर, उसको हम अलग कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के राकेश झुनझुनवाला जी, जब उनका डेथ हुआ, उस समय उनकी उम्र 62 साल मात्र थी। और 62 साल की उम्र में वॉरेन बफे की भी जो एवरेज एसेट नेट एसेट वैल्यू, जो उनका जो पैसा था, वो करीब करीब उतना ही था जितना राकेश झुनझुनवाला जी के पास था एट द टाइम ऑफ डेथ। सो कई लोग बोलते हैं कि राकेश झुनझुनवाला इज़ इंडियाज़ वॉरेन बफे। तो मैं बोलूँगा इंडियाज़ वॉरेन बफे कोई नहीं है। वॉरेन बफे हैं और राकेश झुनझुनवाला जी वो अलग अपनी तरह के खिलाड़ी थे। आप इसको इस तरह से कॉर्लरी ले लें कि राकेश झुनझुनवाला इज़ लाइक सहवाग एंड वॉरेन बफे इज़ लाइक राहुल द्रविड़। एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ, लेस अमाउंट ऑफ रिस्क के साथ, बिल्कुल सोच समझ और डिसिप्लिन अप्रोच के साथ चलने वाले वॉरेन बफे हैं। उसके उल्टे 94 पे छक्का मारने वाला इंसान सहवाग है, जो रिस्क टेकिंग है, जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। 194 पे भी अगर वो बैठे हैं तो छक्का मार के 200 बनाते हैं रन्स। ऐसे थे हमारे सहवाग। और ठीक यही नेचर के राकेश झुनझुनवाला जी भी हैं। उन्होंने बहुत रिस्क, बहुत सारा चांस लिया और किस्मत उनकी साथ दी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव हु शोज़ ब्रेवरी ना। लेकिन ये सारी चीज़ें फॉर्चून को भी काम करने के लिए, ब्रेवरी दिखाने के लिए आपके पास समय चाहिए। वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, दैट P × 1 + R/n raised to the power n, ये जो रेस्ट टू पावर n है वो टाइम है। तो आप कितना समय आप अपने आप को देते हो, अपने करियर को देते हो, अपने शरीर को देते हो, जो वो लास्ट करे। वॉरेन बफे की टोटल ऑलमोस्ट 82 साल का सिर्फ इन्वेस्टमेंट करियर है। तो 82 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करियर इज़ ए ह्यूज लॉन्ग टाइम। और मैं श्योर हूँ कि अगर राकेश झुनझुनवाला जी अगर 92 ईयर्स तक जीते तो वॉरेन बफे को कब का पार कर देते, बिकॉज ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही इज़ फार मोर बेटर। ठीक है, तो वही हुआ कि एक एग्रेसिव बैट्समैन जब तक खेलेगा तो वो रन बनाता रहेगा। वो जब तक आउट नहीं होता तब तक वो रन बनाएगा, वो बैठे बैठे टुक टुक करके नहीं खेलेगा। राइट। सो आपको ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ हाउ लॉन्ग आपकी इनिंग्स कितनी लंबी रही है। 40 साल के बाद मेरे जितने दोस्त इष्ट मित्र हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि 40 साल के बाद आप लोग अपने शरीर पे 50% और अपने करियर पे 50% इस तरह से टाइम को डिवाइड करें। बिकॉज वन थिंग दैट यू कैन नॉट बाई विथ मनी इज़ टाइम। आपके पास टाइम वो एसेट है जो आपके पास धीरे धीरे हाथ से निकलते चले जाती है। आप अपने शरीर को नॉर्मल रख करके आप चल सकते हैं। और नॉर्मल कैसे रखेंगे मालूम? आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत एकदम हेल्दी डाइट खाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक फैक्टर हम सब के शरीर में, हम सब के जीवन में से धीरे धीरे कम हो रही है, वो है खुशी। स्ट्रेसफुलनेस हमारा हैबिट बन गया है, स्ट्रेस में रहना हैबिट बन गया है। जिस दिन हम स्ट्रेस नहीं लेते हमको लगता है कि हमने कुछ काम किया ही नहीं आज, जबकि बिना स्ट्रेस के ऑर्गेनिकली किसी काम को पूरा करना इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। और वो हम करना भूल गए हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ में हमें मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा,
तब जाके हो पाएगा, नहीं। आप आराम आराम से गाड़ी चला रहे हैं तो आप स्ट्रेसलेस होकर चला रहे हैं। अगर आप रैली ड्राइविंग करेंगे तो आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ रैली ड्राइविंग करना या तेज़ चाली गाड़ी चलाना ही गाड़ी चलाना होता है, आराम से गाड़ी और जर्नी का मज़ा लेते लेते गाड़ी चलाना कोई मज़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखना शुरू करिए। आप अच्छा खाएं, वॉकिंग करें, लोगों से मिलिए, और बंद कमरे में जिम में जा कर के एक्सरसाइज करने से अच्छा होगा कि आप घर में बैठे थोड़े योग प्राणायाम कर लें, आधा पौन घंटा टाइम दें और अपने समय को सही ढंग से बंटवारा करें, अपने वर्क और अपने लाइफ के बीच में बैलेंस करिए। कुछ चीज़ें जा रही है तो जाने दीजिए, उनके लिए हाय तौबा मत मचाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और ये हमेशा याद रखिएगा, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। लिहाजा जो चीज़ आपके पास आनी है वो आएगी ही आएगी, और जो से आपके पास नहीं आनी है, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, 40 साल की उम्र के बाद आप उसको नहीं अचीव कर सकते। इसलिए धीरे धीरे करिए, अपने वेल्थ को बढ़ाइए, अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, कुछ नया स्किल सीखिए, कुछ नई चीज़ सोच डेवलप करिए, लैंग्वेज सीखिए, कुछ एप्लीकेशंस पे काम करिए, स्किल अपग्रेडेशन कोर्स करिए, लेकिन अपने आप को खाली बैठे बैठे अपने आप को ख़त्म मत होने दीजिए। इसी के साथ मैं आज अपनी ब्लॉग को मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पसंद आ रही होगी तो ज़रूर से शेयर करिए, और इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर बरसाइए, खूब बरसाइए। आप ऑलरेडी बरसा रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स दीजिए, और ना पसंद आए तो प्लीज़ हमें वो बताएं कि क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। धन्यवाद।